अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं नियाज़ रज़ा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब और हलचल सिवानी। मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब बहुत बड़े ख़तीब हैं जिन्हें कि आप बाखूबी जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। और हलचल सिवानी साहब भी बहुत बड़े नकीब हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्हें भी पूरा इलाक़ा नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। दोस्तों जब मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब तकरीर के लिए एक जगह पहुँचे, यहाँ पर हलचल सिवानी साहब नक़ीब थे, यहाँ पर उनकी निज़ामत चल रही थी। जब मुफ्ती हम्माद साहब तकरीर के लिए कुर्सी पर आते हैं तो हलचल सिवानी साहब ने फ़ोन के ताल्लुक़ से कहा, हमारे फ़ोन बड़े से बड़े उलमा इकराम इग्नोर नहीं करते, सब हमारे फ़ोन को उठा लिया करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता तो मुफ्ती हम्माद साहब हैं। दोस्तों इसी सब को मुफ्ती हम्माद साहब सुनते रहे। जब मुफ्ती हम्माद साहब का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जब आप सुनेंगे उनकी दर्द भरी बातें तो यकीनन आपके आंसू आ जाएंगे। दोस्तों और बहुत सारी बातों में आप वक्त ज़ाया करते रहते हैं, लेकिन इस काम की बात को सुनकर भी आप ज़रूर जाएं। जब आप मुफ्ती हम्माद साहब की बात सुनेंगे तो एक एक बात में दर्द छुपा हुआ है, जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं मुफ्ती हम्माद साहब ने क्या कहा। ये देखिए कौन है, बहुत हो गया यार, बैठिए ना, बोला बहुत बड़ा करम है। देखिए जानते कौन है? ये हज़रत आलम रज़ा। बड़ी मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत तकद्दो, बहुत जाफेसानी, बहुत परेशानी के बाद इस जल तक में हद तक पहुंचाया। सबसे बातें हो जाती हैं। अभी बुला पैदी को फ़ोन कीजिए, रिसीव करके बातें कर लेते हैं, है ना भैया। उसके बाद आइए नजीम रज़ा फैदी से बातें हो जाती है। 1990 से मैं जलसा करता हूँ, फ़ोन कीजिए मैं बातें कर लेता हूँ। अगर कोई बात नहीं करता है तो मुफ्ती हम्माद रज़ा का मोबाइल जब चाहो हमेशा बंद रहता है। 1000 लोग मुझसे कहते हैं, आज यहाँ के लोगों ने कहा कि मुफ्ती हम्माद से कान में मत, मैदान में पूछना हलचल साहब, आप बात क्यों नहीं करते हो यार? आप फ़ोन किसी का रिसीव नहीं मत करो। आवाम की फ़ोन जो शोहरत के मालिक है उनकी फ़ोन उठाओ यार, उनका मोबाइल उठाओ आप। मैंने कम से कम अपने यहाँ खरदा में 7 अक्टूबर के लिए 50 बार फ़ोन किया, बंदा उठाए नहीं। मैं बात करूँ तो कैसे, जब मेरे जैसे लोगों को ये इग्नोर करते हैं तो आवाम का क्या हाल होगा यार। माफ़ी चाहता हूँ भैया आपसे, बराए करम उठाया कीजिए फ़ोन उठाया कीजिए। गलत बोल रहा हूँ ये सही? एकदम किसी का फ़ोन नहीं। आज मैंने फ़ोन किया, हज़रत आपका 3 नंबर मेरे पास है, तीनों पे कॉल किया। 10 लोग दावत देने आया, यहाँ 20 लोग दावत देने आपके मौजूद हैं। मैं खुद दावत देने में शुमार हूँ, मैं आपको दावत दूंगा यार। फ़ोन नहीं उठाओगे तो किसको? आपके बच्चों को दावत दूंगा, किसको दावत दूंगा बताओ? इसलिए बहुत मैं भी नाला हूँ और आपके चाहने वाले भी बहुत नाला हैं आपसे। इसलिए आपसे गुजारिश है, किसी का फ़ोन जाए आवाम को उठाइए, नहीं उठाइए यार। बड़े लोगों का फ़ोन उठाइए, आप उठाइए। मेरा फ़ोन देखिएगा 50 मिस कॉल होगा, भैया नहीं उठाया आपका सोचो यार। अच्छा एक और कमाल है, मैं जब फ़ोन कीजिए तो रूट सार बिजी ही यार। गलत बात है, उठाया कीजिए। आपसे बोलने में गलती हो, सॉरी, पर्सनल बात है, लेकिन फ़ोन उठाया कीजिए, आपसे गुजारिश है। बहरहाल दोस्तों वक्त नहीं है। मुफ्ती हम्माद रज़ा बहुत अच्छे बोलते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन ग्राम, हर ग्राम में मशहूर है। इसलिए इनसे गुजारिश है कि माइक पर इनको मैं बुलाऊंगा, लेकिन इनकी आमद से पहले माजरत ख़्वाह हूँ भाई हलचल सिवानी साहब और जुमला अपने उन अहबाब से मेरी जिनसे बात नहीं हो पाती है। मैं आपकी नाराज़गी को जायज़ समझता हूँ, लेकिन आप ज़रा मेरी भी मजबूरी समझा करें। मैं अगर किसी से बात ना करता तो शायद कहीं नहीं जा पाता। मैं बात करता हूँ तभी कहीं कहीं चला जाता हूँ। आपकी नाराज़ी भी बजा है, लेकिन मेहरबानी करें, कभी भी
किसी भी बात का गलत मतलब न निकालना। मैं अपने रब से हमेशा ये दुआ करता हूँ, मालिक तू जितना चाहे उरूज दे, लेकिन कभी मेरे पैर ज़मीन से जुदा ना करना। आमीन 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 आमीन। मैं हमेशा ज़मीन पर रहना चाहता हूँ। आमीन। बेशक बेशक। और मेरी औकात क्या है, ना मैं माँ के पेट से खतीब पैदा हुआ और ना गारंटी है कि आखिरी सांस तक मैं खतीब रहूँगा, बल्कि हकीकत तो ये है, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अपना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे। हम तो अगर रोटी भी खाते हैं ना तो उसे अपने हाथ की कमाई नहीं समझते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम तो एक एक लुकमा भी ये कह के खाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हमारे पास बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती हम्मद अदम वाह मुरादाबादी। वाह वाह, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई मैं दुआ करता हूँ, मालिक उस ज़िंदगी से मौत बेहतर है जिस दिन मिजाज में गुरूर आए। हमें बस मेरी कुछ मजबूरियां रहती हैं। हर बंदा फ़ोन लगा के ये सोचता है इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं आज ये बात कह रहा हूँ मजबूरी में, हालांकि मेरा वक्त ये तकरीर का था, मुझे इसमें अपनी वक्त बात नहीं करनी थी, लेकिन सिर्फ मैं सफाई कहने का हक तो रखता हूँ ना। इतना कहने का तो मेरा हक भी है कि मैं आपसे कहूँ। आप ये सोचते मैंने मेरा फ़ोन नहीं उठा, सुबह से शाम तक तकरीबन 1800 कॉलें रहती हैं, जिसमें बहुत भी उठाता हूँ तो 100-200 कॉलें उठा पाता हूँ। फिर उसके बाद मेरा सफ़र भी है, मेरा आराम भी है, और मैं इसको बरसर मिंबर नहीं कहना चाहता, मेरी बीमारियाँ भी मेरे साथ रहती हैं। मैं बस ये दुआ करता हूँ, मालिक जब तक ज़िंदगी रहे ना तो तेरे ज़िक्र में गुजरे। और मेरी तो ख्वाहिश है, मैं दुआएं करता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये मेरे नाना बैठे हुए मिंबर पे, मैं सुबह से इनके घर पे हूँ। ये 4-4 घंटे मुझे छोड़ के गए कि तुम सो जाओ, लेकिन ये जब पलट के आए, गवाह है, मैं इनको जागता मिला। इन्होंने ये कहा सोए नहीं, तो मैंने सीधी बात कही, ये फ़ोन पे बात कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बाहर से मेरे भाई कॉल आते हैं, और सिर्फ जलसों के नहीं, उसमें हर तरह के कॉल आते हैं। कोई गम के मारे भी फ़ोन करते हैं, कोई मुसीबत ज़दा भी फ़ोन करते हैं, कोई परेशान हाल भी फ़ोन करते हैं। रह गई बहुत बड़े लोगों की बात, तो मैं सबसे छोटा हूँ। मैं जानता हूँ जितनी मेरी उम्र है इतने तो भाई हमारे बड़े भाई सीवानी साहब निज़ामत कर रहे हैं उतने सालों से जलसों में। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। मुझसे अगर तकलीफ़ पहुँची है तो माजरत खा हूँ। मैं बस इतना आज कहना चाहूँगा, कोई मुझे खैरियत के लिए भी फ़ोन ना किया करे। मैं इतना मसरूफ़ और इतना उलझा हुआ रहता हूँ कि खैरियत वाले फ़ोन भी कभी कभी मुझे बोझ लगते। मुझे मेरे रब के हवाले कर दे ज़रूरत के लिए। और तकलीफ़ क्या होती है मैं बता दूँ आज बाबा। तारीफ़ दे दीजिए ना। हाँ, तारीफ़ हुआ तो तब दें जब हमारी तारीफ़। मैं हलचल भाई बैठे हैं, मैंने कल ये बात कही थी, कहाँ था कल मैं, पुणे में। कल मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि जितनी बार हम घर से निकलते हैं ना, हमें उतनी बार अपने जनाजे का मंजर नजर आता है। अल्लाह। उसकी वजह यह थी कि जब हम घर से निकलते हैं, हमारे बच्चे इस तरह हमारे आने के दिन का इंतजार करते हैं जैसे लोग जलसों के दिनों का इंतजार करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी अपनी है भाई आलम साहब। मैं सिर्फ इसलिए जलसे में आया हूं कि हो सकता अल्लाह इन जलसों के सदक़े मुझे जिंदगी बख्शे।
मैं माइक में कह रहा हूं, झूठ नहीं है। मुझसे डॉक्टर ने यह कहा था 90 दिन तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है। ये 6 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने मुझसे कहा था 90 दिन तक नहीं उठना। मैंने कहा मेरे जलसे हैं। उसने कहा फिर मौत की गारंटी नहीं है। मैंने कहा छोड़िए डॉक्टर साहब, आप मौत की बात करते हो, कसम खुदा की हम उनके नाम पे जानते जा रहे हैं जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा। भाई मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर झूठ हो तो अल्लाह मुझे आज ही गूंगा कर दे। मुझे रमजान तक फुर्सत नहीं है। मैं 2-2 महीने में अपने बच्चों को 2-2 दिन नहीं दे पाता हूं। मैं 10 दिन खाली रखता हूं हर महीने में, लेकिन कोई कहता तुम्हें गौस पाक का वास्ता, मैं उस वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। कोई कहता खुदा के वास्ते वक्त दे दे, मैं खुदा के वास्ते पे अपनी छुट्टी कुर्बान कर देता हूं। और ये वास्ते हैं कि जो मैं अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझसे मेरे बच्चे पूछेंगे बता तूने दुनिया को वक्त दिया था, तेरे लिए तेरे पास हमारे लिए 2 दिन का वक्त नहीं था? अगर मैं ये कह दिया करूं वक्त नहीं है, खुदारा मजबूर ना किया करो। मैं कभी रेट बढ़ाने के लिए तारीख बाजी नहीं करता। मैंने कह दिया खाली नहीं है तो हो ही नहीं सकती है। मैंने कह दिया खाली है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वक्त है तो आपके लिए है, और नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। मैं क्यों इतना वक्त, मैं जानता हूं मेरा फ्यूचर मेरे साथ क्या करेगा। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी, शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। इतना मशहूर और इतना मजबूत खतीब कि इतना बिजी रहा कि कहना नहीं चाहिए कि वो आदमी गुर्दों की बीमारी में दुनिया से चला गया। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए। और खुदारा एकदम से सर से उठा के ना फेंका करो किसी को। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी जब मुंबई तकरीर करने जाते थे ना, 8-8 गाड़ियां लेने के लिए एयरपोर्ट आती थी। लेकिन जब वही बंदा गुर्दे का मरीज हुआ ना, तो एक बंदा एयरपोर्ट से रिसीव करने उस बंदे को नहीं आता था। वो बंदा ऑटो करके हॉस्पिटल तक मुंबई में जाता था। क्यों? क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं थी? जिसने बच्चों की फिक्र की है बगैर जिंदगी पूरे दीन के लिए लौटा दी, तुम्हें तो सर पे उठा के रखना चाहिए था। खुदारा इनकी कुर्बानियां जाने। और कभी तुम हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआ किया करो तो गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। अल्लामा अबुल हक्कानी के लिए भी दुआ कर दिया करो। हाँ, कभी कभी दुआ किया करो ना। तो कारी साहब, कारी रजीउल्लाह चतुर्वेदी, कभी उनके लिए भी दुआ कर दिया करो। वो बोलते बोलते दुनिया से चले गए। हमारी कौम ने क्या दिया खतीबों को सिवाय इल्जाम के? खुदारा मजबूरी समझा करो। और अगर कोई खतीब तुमसे छुट्टी मांगे तो उसे छुट्टी दे दिया करो। वजह बता रहा हूं, बीमारी की वजह से। मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूं मेरे गुर्दों में भी तकलीफ है, फेफड़ों में भी तकलीफ है, लेकिन सिर्फ यहां तक क्यों आया? अगर मैं ना आता, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मैं भेज सकता था मौलाना आलम को कि ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, ये डॉक्टरों का कहना है, ये हकीम की राय है, और ये मेरे कागज हैं। मैं नहीं भी आ सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये कौम इन्हें नहीं जीने देती। अक्सर तो ये कहते कि झूठा नाम डाला था इश्तिहार में। बाकी जिन्हें यकीन होता वो ये कहता शायद हम्माद को कहीं जलसे की तारीख मिल गई इसलिए वो यहां नहीं आया। खुदारा बदलें अपने नजरिए और दिलों में कुछ गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश पैदा करें। अगर तुम्हारे आगे कोई माजरत पेश करे, उसकी माजरत कबूल कर लो। कयामत में खुदा तुम्हारे थोड़े अमलों से राजी हो जाएगा। हाँ, बस मुझे ये कहना था। आप जरूरत से कॉल करें। अगर मैं फोन पे एक बार किसी से ये कह दूं कि खाली नहीं है, तो बस भाई ये न किया कहा करें कि देख लीजिए, कर लीजिए, मेरी डायरी है, मुझे पता है।
कुछ कर लो। कुछ करने का क्या मतलब है? दूसरे की काट के हमारी लिख दो, यही तो है कुछ करने का मतलब ना। गुंजाइश, क्या गुंजाइश? कि महीने के मैं 35 दिन कर लूं, हफ्ते के 11 दिन कर लूं, जिस महीने के जितने दिन है उतने ही रहने। गुंजाइश का क्या मतलब है? यही तो सूरत है, या तो हफ्ते के 8 दिन बना लूं या महीने के 35 बना लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं, इनकी काट के इनकी लिख सकता हूं, लेकिन बताइए कयामत में इन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? इसलिए खुदा रहा हूं। बस मेरे भाई, अगर फिर भी मुझसे किसी को तकलीफ हुई है, खुदा के वास्ते माफ कर देना। मैं यहां दिल दुखाने वाली बात नहीं करना चाहता, बस मैं कुछ कहना चाहता था। हमेशा यही दुआएं मांगा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, आपने हलचल सिवानी साहब की बात भी सुनी, मुफ्ती हम्माद साहब की बात भी सुनी। दोस्तों, इस सब को लेकर के आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।